अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। डियर व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन बिटवीन इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। यानी आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन में क्या डिफरेंस है, इन्फेक्शन क्या चीज़ है और इन्फ्लेमेशन क्या चीज़ है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक साइड पे हमने लिखा है इन्फेक्शन और दूसरी साइड पे हमने लिखा है इन्फ्लेमेशन। तो फर्स्ट इन्फेक्शन में पढ़ते हैं। इन्फेक्शन इज द इन्वेजन ऑफ टिश्यूज बाय हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई दैट ट्रिगर्स दिस रिस्पॉन्स। यानी इन्फेक्शन में हम क्या पढ़ते हैं, इन्फेक्शन में हम ये पढ़ते हैं कि इन्फेक्शन में क्या हो जाती है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी टिश्यूज में एंटर हो जाते हैं। दैट ट्रिगर दिस रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है। While infection cause inflammation often happens without infection, यानी इन्फेक्शन की वजह से हमारे साथ क्या हो जाती है, फिर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। लेकिन often happens without infection, लेकिन इन्फ्लेमेशन विदाउट इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। यानी इन्फेक्शन में क्या होता है, इन्फेक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये हमारे बॉडी की टिश्यूज को एंटर हो जाते हैं। क्या, इन्वेजन ऑफ टिश्यूज, यानी हमारे बॉडी की टिश्यूज में एंटर हो जाती है कौन सी चीज, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, और ये क्या करते हैं, वहां पे रिस्पॉन्स ट्राइगर्स होती है, मतलब वहां पे इन्फेक्शन काज करते हैं। दूसरी बात, व्हाइल इन्फेक्शन काज इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन फिर काज हो जाती है। ऑफन हैपेंस विदाउट इन्फेक्शन, लेकिन इन्फ्लेमेशन विदाउट इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब इन्फ्लेमेशंस में हम पढ़ते हैं कि इन्फ्लेमेशंस में यहां तक क्या है, इन्फ्लेमेशन इज द बॉडी प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पांस टू इंजरी, टॉक्सिन्स और इन्फेक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय रेडनेस, हीट, स्वेलिंग एंड पेन। यानी इन्फ्लेमेशंस की डेफिनेशंस में हम पढ़ते हैं कि ये क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से नहीं होता। यहां इन्फेक्शन में हमने पढ़ा कि यहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये एंटर हो जाती है बॉडी में, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाती है। लेकिन यहां इन्फ्लेमेशन में हम पढ़ रहे हैं कि ये किसकी वजह से होती है, जो हमारी बॉडी की जो प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पांस होती है, किस चीज के खिलाफ, इंजरी के खिलाफ, टॉक्सिन्स के खिलाफ और इन्फेक्शंस के खिलाफ। इन चीजों के खिलाफ हमारे बॉडी की जो इम्यून प्रोटेक्टिव रिस्पांस होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इसी तरह हमने यहाँ इन्फेक्शन में इन्फेक्शन की डेफिनेशन में हमने एक्सप्लेन किया कि इन्फेक्शंस जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इन्हीं की जब ये हमारी बॉडी के टिश्यूज में एंटर हो जाती है, तो उसी की वजह से इन्फेक्शन होती है। लेकिन यह इन्फ्लेमेशन में हमने एक्सप्लेन किया कि इन्फ्लेमेशन बेसिकली हमारी बॉडी की जो प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पांस होती है, इंजरी के खिलाफ, टॉक्सिन्स के खिलाफ या इन्फेक्शंस के खिलाफ, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और इस रिस्पांस यानी इस इन्फ्लेमेशन के दौरान कौन कौन से अलामत होंगे, कैरेक्टराइज्ड बाय रेडनेस, रेड, वो जगह रेड होगी, सुर होगा, हीट, गर्म होगा, स्वेलिंग, वहां पे स्वेलिंग होगी, एडिमा होगा, एंड पेन, और वहां पे दर्द होगा। तो ये क्या है, ये इन्फ्लेमेशन, जिसको हम कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं, कि जिस जगह में इन्फ्लेमेशन हो तो वो जगह रेड होगा, वो जगह गर्म होगा, वो जगह फूला हुआ होगा, यानी वहां पे स्वेलिंग होगा, एंड पेन, और वहां पे दर्द होगा। अब यहां मजीद क्या कहते हैं इन्फेक्शन में, इन्फेक्शन इज प्रेजेंस एंड ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस। इन्फेक्शंस क्या है, इन्फेक्शन इज प्रेजेंस एंड ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस। इन्फेक्शंस में एक तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती है, हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया डेफिनेशंस में कि इन्फेक्शन किस वजह से होती है, जहां पे मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर हो जाती है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई वगैरह।
और उसके साथ साथ ओ पैथोजेंस, ओ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ओ ग्रोथ करते हैं, यानी ओ ग्रोथ भी करते हैं, रिप्लिकेशंस भी करते हैं, अपने तादाद को इंक्रीज करता है। इन्फेक्शन इज काज्ड बाय माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस। इसी तरह ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया कि इन्फेक्शंस क्या करते हैं। इन्फेक्शंस में एक तो मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाते हैं, हमारे बॉडी के टिश्यूज को एंटर हो जाते हैं किसी भी वे से, और वहां पे ये क्या करते हैं, वहां पे ये ग्रोथ करते हैं, रिप्लिकेशंस करते हैं, अपनी तादाद को बढ़ाते हैं, और उसी वजह से हमें मुख्तलिफ डिजीज जो है वो काज हो सकती है, और इस इन्फेक्शन की वजह से उस इंसान को इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। इसी तरह हमने यहां इन्फ्लेमेशन में एक्सप्लेन किया कि इन्फ्लेमेशन बेसिकली क्या है, ये हमारी बॉडी की प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पांस होती है, किस चीज के खिलाफ, इंजरी के खिलाफ, टॉक्सिन्स के खिलाफ और इन्फेक्शंस के खिलाफ। तो इन्फ्लेमेशंस और इन्फेक्शंस की डिफिनीशंस में बहुत ज्यादा फर्क है। इसी तरह हमने एक्सप्लेन किया कि इन्फ्लेमेशंस में क्या होगी, रेडनेस होगी, हीट होगी, स्वेलिंग होगी एंड पेन होगी, यानी वो जगह सुर्ख होगा, गर्म होगा, वहां पे स्वेलिंग होगी और दर्द होगा। इसी तरह इन्फ्लेमेशन इज द इम्यून सिस्टम localized or systemic reaction to harmful stimuli, यानी इन्फ्लेमेशन क्या है, ऑलरेडी हमने वहां पे एक्सप्लेन किया कि ये हमारे बॉडी की जो प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पांस होती है मुख्तलिफ इंजरी या टॉक्सिन्स के खिलाफ। तो वो बात यहां भी है कि इन्फ्लेमेशन इज द इम्यून सिस्टम लोकलाइज्ड और सिस्टेमिक रिएक्शन, यानी इन्फ्लेमेशन हमारा इम्यून सिस्टम एक है जो लोकलाइज्ड भी हो सकता है और सिस्टेमिक रिएक्शन के तौर पर भी हो सकता है। लेकिन अगर लोकल जगह में कोई मसला है तो वहां पे लोकलाइज्ड होगा, लेकिन अगर सिस्टम में है, बॉडी के अंदर कोई सिस्टम इफेक्ट कर रहा है तो वहां पे सिस्टेमिक रिएक्शंस होगा। किस चीज के खिलाफ, हार्मफुल स्टिमुलाई, यानी जो चीज हमारे बॉडी को नुकसान देती है उसको हम क्या कहते हैं, हार्मफुल स्टिमुलाई कहते हैं। वो इंजरी भी हो सकती है, टॉक्सिन्स भी हो सकती है और इन्फेक्शंस भी हो सकती है। तो उस हार्मफुल स्टिमुलाई के खिलाफ हमारे बॉडी की जो इम्यून सिस्टम्स की जो रिस्पांस होती है, चाहे वो लोकलाइज्ड हो या सिस्टेमिक रिएक्शंस हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशंस कहते हैं। Inflammation is caused by injury, toxins, allergen और infection। यानी इन्फ्लेमेशन किस चीज की वजह से होती है, इन्फ्लेमेशन इंजरी की वजह से हो सकती है, टॉक्सिन्स की वजह से हो सकती है, एलर्जेंस की वजह से हो सकती है या इन्फेक्शंस की वजह से हो सकती है। यहाँ इन्फेक्शंस में हमने पढ़ा कि इन्फेक्शन किस चीज की वजह से होती है, इन्फेक्शंस हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब हमारे बॉडी में एंटर हो जाती है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई वगैरह, जब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी में एंटर हो जाती है, चाहे वो किसी भी तरीके से एंटर होती है, लेकिन इन ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की खिलाफ की वजह से हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होती है। इसी तरह इन्फेक्शंस के साथ साथ यहाँ पे क्या होती है, फीवर होती है पेशेंट्स को, साथ में पस फॉर्मेशंस होती है। तो ये अलामात इन्फेक्शंस में मौजूद होती है। इन्फ्लेमेशंस के साथ जिस तरह हमने कहा कि रेडनेस होगी उस जगह में, और हीट होगी यानी गर्म होगी उस जगह, स्वेलिंग होगी और दर्द होगी। तो इट्स ऑल अबाउट द डिफरेंशिएशंस बिटवीन इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशंस। उम्मीद है कि आपको को समझ आए होंगे। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कहीं पे कोई मसला हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो बिल्कुल आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे।